जैसे ही महिवाल के अहाते में दाखिल हुए, सामने 3 जवान चरस से अपने गम गलत करने में मसरूफ़ हैं। ऐसे ऐसे बोलो। क्या नाम है? क्या नाम है? तो जनाब, ये है माहीवाल की सोहनी का मज़ार, जो वादी सिंध के छोटे से शहर शदादपुर में मौजूद है। लेकिन ठहरें, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये 18वीं सदी है और ये है दरियाए चनाब के किनारे वाक़े पंजाब का शहर गुजरात। इस शहर में एक कुम्हार रहता है जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी गुजर बसर करता है। कुम्हार के यहाँ बेटी की पैदाइश होती है जो इतनी खूबसूरत होती है कि उसका नाम सोहनी रख दिया जाता है। वक्त गुजरता है, सोहनी बड़ी हो जाती है और बर्तन बनाने में अपने वालिद की मदद करने लगती है। इसी दौरान बुखारा के एक अमीर ताजिर का बेटा इज़्ज़त बेग तिजारत की खातिर गुजरात आता है। इज़्ज़त बेग बर्तन खरीदने सोहनी के वालिद की दुकान पर आता है, जहां उसकी नज़र सोहनी पर पड़ती है और वो अपना दिल हार बैठता है। सोहनी का भी यही हाल होता है। अब इज़्ज़त बेग बर्तन खरीदने के बहाने दुकान पर आने लगता है। सोहनी की मोहब्बत में वो सब कुछ भूल जाता है और अपना सारा सरमाया गंवा बैठता है। इज़्ज़त बेग अपने माली हालात सोहनी के वालिद को बताता है और उसे दरख्वास्त करता है कि उसे अपने पास मुलाजिम रख ले। सोहनी के वालिद को अपने माल मवेशियों की देखभाल के लिए बंदे की जरूरत होती है, लिहाजा वो उसे मुलाजिम रख लेता है। इस इलाके में मवेशी चराने वाले को माहीवाल कहते हैं। यूं बुखारा का अमीर तरीन इज़्ज़त बेग माहीवाल बन जाता है। अब सोहनी और माहीवाल को करीब रहने का ज्यादा मौका मिल जाता है और उनकी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ती जाती है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क यानी मोहब्बत और खुशबू कभी नहीं छुपते। सोहनी और माहीवाल के इश्क के चर्चे भी होने लगते हैं, जो सोहनी के वालिद के कान तक भी पहुंच जाते हैं। बदनामी के डर से सोहनी का वालिद फौरन उसकी शादी अपनी बरादरी के एक शख्स से कर देता है। यूं सोहनी ब्याह कर दरिया के दूसरे किनारे चली जाती है और उसका माहीवाल इसी किनारे रह जाता है। दोनों में जुदाई तो हो जाती है, लेकिन मिलने की आरज़ू और तड़प और बढ़ जाती है। लेकिन अब दोनों के दरमियान मौजे मारता चनाब है और तैरना दोनों को नहीं आता। सोहनी बाप की तरह बर्तन बनाने में माहिर तो होती ही है, वो पक्की मिट्टी से घड़ा बनाती है और उसकी मदद से दरिया पार कर लेती है। सोहनी और माहीवाल के दरमियान चोरी छुपे मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। लेकिन सोहनी की नंद को इस बात का पता चल जाता है। सोहनी की नंद भी एक कुम्हार की बेटी थी। वो कच्ची मिट्टी से वैसा ही एक घड़ा बनाती है और पक्के घड़े की जगह उसे रख देती है। वो एक अंधेरी रात होती है। सोहनी बेखबरी में कच्चा घड़ा उठाकर अपने माहीवाल से मिलने चल पड़ती है। सामने चनाब का ठाठे मारता पानी है और दूसरे किनारे पर सोहनी का माहीवाल है। सोहनी घड़े के सहारे पानी में उतर जाती है। घड़ा आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगता है और दरिया के वस्त तक घड़ा बिल्कुल घुल जाता है। सोहनी लहरों में घिर जाती है और मदद के लिए माहीवाल को आवाजें देती है। सोहनी की पुकार सुनकर वो उसे बचाने दरिया में कूद पड़ता है। तैरना तो दोनों को आता नहीं है और चनाब की लहरें दोनों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सोहनी की कब्र है, तो माहीवाल कहाँ गया? इससे बड़ा सवाल ये है कि चनाब में डूबने वाले सोहनी माहीवाल की कब्रें सिंध में क्यों हैं? इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे आज के सफरनामे में, तो आ जाएं साथ। मैं मौजूद हूँ वादी सिंध के एक खूबसूरत से शहर टंडू आदम में, जहाँ पर मैंने गुज़श्ता रात अपने लोकल दोस्तों के साथ गुजारी। सुबह सवेरे दरगाह उडोरेलाल गया, जिसका सफ़रनामा आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अभी मैं दोबारा शहर की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं निकलूँगा शदादपुर की तरफ।
मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं एम ट्रैवलर चैनल। अगर आप हिस्ट्री और नेचर को एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आ जाएं साथ। ये है जी टंडू आदम की लोहार गली और हम तलाश में हैं। कोई नान चने मिलते हैं यहाँ पर, नाश्ता करते हैं वहाँ से। ओके जी, अभी हम लोग नाश्ता करने आए हैं। यहाँ पे ये लोहार गली मशहूर है ना, लोहार गली के अंदर ना ये अंसारी शील माल हाउस है। तो नाश्ता करते हैं और फिर अगला जो सफ़र है ना वो जारी करते हैं। अली है मेरे साथ और ये आज मेरा साथ ही रहेगा। ये है जनाब लतीफ़ गेट और यहाँ से अब जो है ना हम मार्केट से बाहर आ गए हैं। नाश्ता तो हो गया है लेकिन चाय अभी बाकी है, जो हम एक और दोस्त के यहाँ जाकर पीने लगे हैं। ओके जनाब, फाइनली हम लोग निकल आए हैं टंडू आदम से और आगे हमारी डेस्टिनेशन है शदादपुर। अभी मेरे एक साइड पर आपको आमों के बाग और एक साइड पे केले के बाग नज़र आ रहे हैं। हम जाएंगे सोनी माहीवाल की कब्रों पर। तो इस बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो कि वहाँ पे हमारी सोनी माहीवाल से मुलाकात नहीं होनी है, जस्ट उनकी कब्रें ही देख सकेंगे हम। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये सारे करैक्टर जो है ना ये पंजाब के हैं। सस्सी पुन्नू, सोनी माहीवाल, हीर रांझा तो डेफिनेटली वहाँ के हैं। उमर मारवी जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ उमरकोट के व्लॉग में, लिंक ऊपर आ रहा होगा अगर आप देखना चाहें तो। और अभी हम जा रहे हैं सोनी माहीवाल के मज़ार पर और उसके बाद आगे सस्सी पुन्नू की स्टोरी भंबोर साइड पर है। वो जब हम आगे कराची से निकलेंगे तो उस साइड पर जाएंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। टंडू आदम से शदादपुर का फासला महज 20 किलोमीटर है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सारा रास्ता सरसब्ज खेतों के दरमियान होगा, लेकिन अचानक ही मैंने खुद को दोनों तरफ से पानी में घिरा हुआ पाया। ये जगह चेक करें जनाब, कहाँ तक ये है। अब आप इसको झील कह सकते हैं। एक्चुअली ये सेम है, जो सेम ज़्यादा इलाका होता है ना जहाँ पे ज़मीन से पानी निकल होता है, तो इसके अंदर से ही रोड निकाला गया है। थोड़ा सा और आगे रुकते हैं। तो जनाब ये एक कुदरती झील है जिसका शायद कोई नाम नहीं। अली मुझे बता रहा है कि इसके नीचे की ज़मीन एक दलदल है। अगर आप इसके अंदर जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर धंस जाते हैं। सिंध में ऐसी जगह बहुत हैं और साइबेरियन परिंदे इन्हीं के लिए इतनी बड़ी हिजरत करके यहाँ आते हैं। नज़र आ रहे हैं आपको बर्ड्स बैठे हुए हैं जनाब, बड़े खूबसूरत, शिकार की तलाश में। तो एक्चुअली इस तरह की जगह हैं जिनके लिए साइबेरियन परिंदे जो होते हैं ना इतनी बड़ी हिजरत करके आते हैं इधर। ये जो एरिया है ना और आगे ये नवाब शाह ताकिन एरिया के अंदर जो है ना केला
बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि सिंध के अंदर, सिंध का जो केला मशहूर है वो एक्चुअली यही एरियाज़ हैं, सांगड़, टंडू आदम, आगे नवाब शाह तक। नवाब शाह मेन गढ़ है। और अभी भी आपको ना इधर बाग नज़र आ रहे होंगे पीछे जो। आई थिंक सिटी आ गया शदादपुर। यहाँ से आगे अब देखते हैं कि मज़ार किस साइड पर है। ये देख रहे हैं वाइट वाइट फूल, पता है किसके हैं? मेरे ख्याल में ये जो हरा धनिया होता है ना, ये उसके फूल है। वाह उस्ताद वाह। मेरी दाईं साइड पे जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है शदादपुर में। बहुत बड़ा सेंटर है और यहाँ पर बन रहा है जी गुड़, ताज़ा ताज़ा। सोनी माईवाल। हाँ हाँ। तो जनाब ये है माई सठी जी मज़ार, यानी माई सोहनी का मज़ार। ये मज़ार शदादपुर के कब्रिस्तान के अंदर है। वैसे तो यहाँ कब्रिस्तान वाला सकूत है, लेकिन आज जुम्मा है तो मसाजिद से स्पीकरों की आवाज़ें इस सकूत में खलल डाल रही हैं। इस छोटे से मज़ार के सामने एक कच्चा पक्का सहन है। सहन में भी कब्रें हैं। एक बड़े से दरख्त के नीचे घड़े रखे हुए हैं जो शायद सोहनी के घड़े की यादगारें हैं, लेकिन इनमें ठंडा पानी है तो पहले अपनी प्यास बुझाते हैं। आए अब अंदर चलकर सोहनी से मिलते हैं। ये है सोहनी की सोहनी सी कब्र जो चादरों से ढकी हुई है। ताकों में कुछ बुझे हुए चिराग हैं। मज़ार की इमारत अगरचे छोटी सी है, लेकिन बनाने वाले ने काफ़ी मेहनत और मोहब्बत से तामीर की है। छत तो बहुत ही खूबसूरत है और मुख्तलिफ रंगों से इसको पेंट किया गया है। कुछ अंग्रेज़ आशिकों ने बुझे हुए चिरागों के तेल से मज़ार की दीवारों पर अपनी तरबियत की निशानियां चस्पा की हुई हैं। सोहनी माईवाल पर पंजाबी में भी बहुत लिखा गया और खूब लिखा गया, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ ने सिंधी में जो लिखा उसका अपना ही लेवल है। उनका एक शेर सोहनी की कब्र पर लिखा गया है। इसकी गहराई तो सिंधी समझने वाले ही जान सकते हैं, लेकिन मैं तर्जुमा करने की किसी हद तक कोशिश करता हूँ। सोहनी अगर दरिया में ना उतरती तो उसका नाम कैसे मशहूर होता। इस दुनिया में हमेशा तो जिंदा किसी ने नहीं रहना, लेकिन माहीवाल की मोहब्बत ने सोहनी को जो जाम पिलाया, उसने सोहनी को अमर कर दिया। मौत तो वैसे ही आनी थी, लेकिन इश्क में फना होना गोया दोनों जहानों में सुरखरू होना है। अब आप कहेंगे कि अगर सोनी यहाँ पर है तो माहीवाल कहाँ पर है? तो जनाब माहीवाल की कब्र यहाँ पर नहीं है। माहीवाल की कब्र यहाँ से कहीं आगे है। कोशिश करूँगा अगर मुझे मिल गई तो सच्ची बात यह है कि मैं माहीवाल से मिलना चाहता था, क्योंकि सोनी की तो आज भी लोगों के सामने कब्र है। यहाँ पर उसका मज़ार बना हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, चिराग जलाते हैं। अगरचे जो अभी चिराग हैं बुझ चुके हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारी मुलाकात माहीवाल से हो जाए। माहीवाल से हमारी मुलाकात शायद ना हो पाती अगर ये वाले चाचा जी हमें ना मिलते। हमने चाचा को बतौर गाइड साथ ले लिया है और माहीवाल की तलाश में चल पड़े हैं।
इधर से तो नहीं जाएगी। यहाँ से आगे बाइक नहीं जा सकती तो पैदल ही चलते हैं। महिवाल को सोनी से इतना छुपा कर दफनाया गया है कि हमारा गाइड भी रास्ते के बारे में कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ था कि जनाब ने दोनों आशिकों की मैयत दरिया सिंध के हवाले कर दी। इन दिनों सिंधु शहदादपुर के पास बहता था। यूं सोनी और महिवाल की लाशें यहाँ पहुँच गईं। कहते हैं कि दोनों की लाशें जहाँ जहाँ से मिलीं वहीं उनकी कब्रें बना दी गईं। यूं सोनी और महिवाल की मरकर भी जुदाई मुकद्दर हो गई। जैसे ही महिवाल के हाथे में दाखिल हुए, सामने 3 जवान चरस से अपने गम गलत करने में मसरूफ़ हैं। और अहाते के एक तरफ महिवाल का छोटा सा मज़ार है। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मज़ार क्या है? रूह में उतरती हुई तन्हाई का घर है। एक लम्हे को तो दिल किया कि वापस पलट जाऊं, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। कब्र को तो दूल्हे की तरह सेहरा बांधा गया है, लेकिन मज़ार में कोई दिया नजर नहीं आया। बस कब्र के सरहाने 3 प्लेटें और 3 बिस्किट रखे हैं, पता नहीं क्यों। मैं जब भी किसी मज़ार पर जाता हूँ, साहिब कब्र की मग़फ़िरत के लिए फातिह ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन खुदा गवाह है, ऐसे सोच से पहले कभी फातिह नहीं पढ़ी गई मुझसे। ऐसा लगा जैसे अपनी ही फातिहा पढ़ रहा हूँ। मैं काफी देर महिवाल के पास बैठा रहा। दोस्ती हो गई हमारी। मजाक मजाक में उसको ताना मारा कि सोहनी की कब्र पे तो दिए जलते हैं और तुम्हारे लिए तो यहाँ कोई रोने वाला तक नहीं। कहने लगा, चौधरी ऐसा नहीं है, तू ज़रा गौर से तो सुन। मैंने सुनना शुरू किया और मुझे बैन सुनाई देने लगे। बेशुमार चिड़ियाँ बैन कर रही हैं। मज़ार के दरवाजे पर झाड़ी नुमा बेरी का एक दरख्त है जो आधा हरा और आधा सूख चुका है। इसके अंदर कहीं बेशुमार चिड़ियाँ महिवाल की तन्हाई का बैन कर रही हैं। अगले सफ़रनामे में सांगड़ की सैर करेंगे। साथ रहें।